देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। उससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के दिए एक बयान ने एमपी की राजनीति में भूचाल ला दिया। मुख्यमंत्री समेत तमाम बीजेपी विधायक इस मुद्दे पर पूरी कांग्रेस को घेर रहे हैं, तो हिंदू संगठनों ने कांग्रेसी नेता का मुंह काला करने पर 100 रुपए के इनाम की बात कही है। ये कैसी भागवत है भाई, और दुनिया भर के गाने गाते रहते हैं भागवत में। ये सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा की नाक कटवाने वाले लोग हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। मैं बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी से ये कहता हूं कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापत्यवेद, आयुर्वेद, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, प्रतिशाख, न्याय, वैशेषिक, अरण्यक, ब्राह्मण्य, सांख्य, योग, दर्शन, कर्म, मीमांसा, ज्योतिषमती प्रज्ञा, उपनिषद, शास्त्र और पुराण, ये 27 क्षेत्रों से हमारा वैदिक वांग्मय बना है, जो भारतीय संस्कृति, धर्म और सनातन संस्कृति का आधार है। क्या जानते हैं इस बारे में वो? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दिए गए इस बयान के खिलाफ मध्य प्रदेश के सीएम समेत तमाम बीजेपी विधायक और हिंदू संगठन सामने आए हैं। देखो, कांग्रेस इसी की कीमत चुकाएगी। उनको, साधु संतों को, सनातन धर्म को, हिंदू भाई बहनों को, उनको गलत बोलने में मजा आता है और इसीलिए वो रसातल में जा रहे हैं। उनकी और बुरी स्थिति बनी। देखो, जिनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है उनके बारे में समझाना नहीं चाहिए। और जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। इस समय पूरी कांग्रेस की मति का हरण हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे के साथ पूछ लीजिए, या उनका वो छोटा मोटा पप्पू घूमता रहता है उसके बारे में पूछ लीजिए। और ये जो छुटपुट पप्पू जिस तरह की बोल रहे हैं, इनके बोलने से कुछ नहीं होना। बागेश्वर धाम के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सनातन के बारे में बागेश्वर जी बोल रहे हैं। बागेश्वर धाम के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने, इसका समर्थन कर रहे हैं। हिंदू और हिंदुस्तान जगह इस बात का जो समर्थन करेगा, कांग्रेस को हर हमेशा बुरी रहेगी। हाँ, अकबर की जय जयकार करो तो कांग्रेस जरूर लड्डू बांटने लगेगी। जब राम की जय जयकार हो, तुलसी की जय जयकार हो, महाराणा प्रताप की जय जयकार हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार हो, गुरु गोविंद सिंह जी की जय जयकार हो, छत्रसाल जी महाराज की जय जयकार हो, हिंदू पद पातशाही की जब जय जयकार होगी तो कांग्रेस के पेट में चूहे बिलबिलाने लगते हैं। ये कांग्रेस मुस्लिम चाटुकारिता की पॉलिटिक्स करती है और अब कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि चाटुकारिता की पॉलिटिक्स के दिन लद गए हैं। अब तो सनातन की गंगा ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। देखिए, जिनने भी ये बात कही, उनके प्रवक्ता वो पूरी कांग्रेस का परिचय दे रहे हैं कि वो स्वयं क्या है। जैसे हम खुद होते हैं, सारा संसार हमको वैसे ही नजर आता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की साधना को, लोक कल्याण की उनकी भावना को, सनातन के प्रचार के लिए उनकी प्रतिबद्धता को यदि किसी ने देखा होगा तो उनके बारे में इतने घृणित शब्दों का प्रयोग कोई कर नहीं सकता। और ये सब षड्यंत्रकारी वामपंथी के ध्वजवाहक है पूरी कांग्रेस, और ये इसी प्रकार की बेबुनियाद बात करके सनातन को सदैव अपमानित करने का काम करती है। संपूर्ण सनातनी समाज भारत का इन देशद्रोहियों को, इन वामपंथी आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने की सामर्थ्य रखता है। मुझे मुकेश नायक जी ने जो बोला उन पे भी बहुत ही छोटी मानसिकता है उनकी। उनने जिस तरीके से उचक्का बोला है, ये हमारे सनातन का अपमान है। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो आज लाखों बहनों की शादियां भी करा रहे हैं और हजारों लोग वहाँ पे भोजन कर रहे हैं, उसके साथ में उनके जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रमों में हजारों लाखों लोग आते हैं। उनको शर्म आना चाहिए मुकेश नायक जी को, जिस तरह से उन्होंने उचक्के का बयान दिया। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। साथ ही मुकेश नायक जी को ये बोलना चाहता हूँ कि मर्यादा में रह के बात करें। उचक्का क्या होता है ये हम आने वाले टाइम में मुकेश नायक को बताएंगे। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए लोगों से कहा है कि जो उसका मुकाला करेगा उसे इनाम देंगे। संस्कृति बचाओ मंच मुकेश नायक ने जिस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि हमारे सनातन धर्म के पथवाहक हैं और हमारे पूज्य हैं, उनके खिलाफ जिस प्रकार से अशोभनीय टिप्पणी करी है,
उसका विरोध करता है और संस्कृति बचाओ मंच उन्हें चेतावनी देता है कि हमारे धर्म गुरुओं के बारे में सोच विचार कर बात करें। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच लोगों से मांग करता है कि जो भी उनका मुंह काला करेगा या उनके मुंह पर कालिक फेंकेगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे 100 रुपए का इनाम, क्या मैं ज्यादा इनाम नहीं दे सकता? लेकिन जिसकी जैसी औकात हो, जिस प्रकार की उसकी मानसिकता हो, उस औकात के हिसाब से ही उसका इनाम घोषित किया जाता है। 100 रुपए का इनाम किसी को भी मैं प्रदान करूंगा, बाकी उसका सम्मान मंचों से करूंगा जो उनका मुंह काला करेगा। कांग्रेस की तरफ से आए इस बयान ने फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल जरूर ला दिया है।